आइए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपको ये क्लास 12 के शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज का आपको इंटीग्रेशन कहा बोले तो समाकलन, उसमें भी क्या आप जानते होंगे यदि पढ़े होंगे इंटीग्रेशन तो समाकलन आपको साथियों दो टाइप से होता है, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन का पहचान तो आपको उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट दे रखा होता है और अनिश्चित में आपको नॉर्मल सा इंटीग्रेशन होता है। ठीक है जी, उसी के सीरीज का ये शॉर्ट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन पूछ के आपसे 15 क्वेश्चन कहेगा सॉल्व करने, उसी के सीरीज का क्वेश्चन आइए हम लोग करते हैं। आप चाहो तो वीडियो पॉज कर खुद से ट्राई भी कर सकते हो, शायद किए होंगे तो बन भी गया होगा। आइए जी करते हैं। जब इस क्वेश्चन को साथियों देखें, यहाँ आई बराबर ये आपको है 1 थोड़ा देखिएगा बड़ी बारीकी के साथ cos स्क्वायर एक्स, आप लोग देखिएगा नीचे में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, बगल में dx तो है, x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना। थोड़ा जब साथियों इसका मुंह फ्रेश करें, ये cos स्क्वायर के ऊपर लेके जाएंगे तो 1 cos क्या होगा जी, सेक स्क्वायर होगा ना, सेक स्क्वायर एक्स बाई नीचे में आपको 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर होगा, ये बगल में dx तो है। ठीक है, अब इसको क्या करना होगा भाई, यहाँ रिप्लेस करना होगा, यहाँ लेट कर लेंगे, मतलब मान लेंगे क्या, ये 1 माइनस 10x, ये 1 माइनस 10x को आप चाहो तो t मान लो, या आप कोई z कोई वेरिएबल आप मान सकते हो, z भी मान सकते थे आप। अब इसको क्या करना है भाई, डिफरेंशिएट पहले करना, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या करेंगे बोलिए, ये एक है कांस्टेंट तो भाई इसका डी सी क्या होगा, कांस्टेंट का डी सी 0, ये आपको सेक 10x का डी सी बोलिए क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, और ये बगल में आपका t का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx। विजिबल है यहाँ पर, दिख रहा है क्या? ठीक है, हमने क्या किया यहाँ भाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, x के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे भाई, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हुआ, कांस्टेंट था ये, कांस्टेंट का डी सी 0 होता है, फिर ये माइनस आपको माइनस है 10x का डी सी सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, और ये आपको इधर t का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में d बाई डी एक्स ऑफ t यानी dt बाई डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? अगला स्टेप साथियों हम लोग यहाँ करते हैं सॉल्व। बोलिए 0 माइनस सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, और ये बराबर इधर आपको दाईं ओर dt बाई डी एक्स तो है, dt बाई डी एक्स। आप चाहो इसको आप ऐसे कर सकते हो, माइनस को आप उधर भेज दो, ये डी एक्स को इधर भेज दो, क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर फिर रहने दो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में आपका डी एक्स, ये बराबर हो गया जी क्या, dt। जब फाइनली आप यहाँ से इसका फॉर्मेट का अरेंज करो अच्छे से, हो जाएगा जी आपको सेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx, ये माइनस वाला भेज दोगे आप तो क्या हो जाएगा जी, माइनस में dt। बोलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, जहाँ हमने t माना है वहाँ आप z भी मान सकते थे, कोई एक वेरिएबल ले लेना वहाँ। ठीक है, पूरा क्लियर है यहाँ तक? अब साथियों इसमें करना क्या आपको, लिखेंगे नाउ। अब बोलिए i बराबर आपने किसको माना था t, यहाँ 1 माइनस 10x को आपने t माना था ना, बोलिए 1 माइनस, इसी का शॉर्ट फॉर्म भाई, यहाँ पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हमने यहाँ शॉर्ट किया। 1 माइनस 10x को आपने माना था t, भाई यहाँ रखेंगे t तो क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर यानी 1 बाई टी स्क्वायर, 1 बाई टी स्क्वायर, और बगल में आपको ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है ना जी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। बोलिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स से जब आप क्या रखिएगा, माइनस का dt। सारा टर्म हो गया चेंज t के रिस्पेक्ट में, t के सेंस में हो गया, t के टर्म में। आप z मानते तो क्या होता, z के टर्म में। बोलिए माइनस को बाहर कर लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा, 1 बाई टी स्क्वायर, बगल में dt है। भाई आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है, यानी जब कोई कहेगा कि sin x का dc cos x होता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, यानी tan x का dc जब sec स्क्वायर x होगा तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है। साथियों हमने ऐसा कहा इसलिए क्योंकि 1 बाई एक्स का dc माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स होगा। साथियों आपके सामने माइनस तो पहले से था, यहाँ 1 बाई एक्स कहने का मतलब हो गया यहाँ माइनस 1 बाई टी, आपको इंडिफिनिट है इसीलिए यहाँ प्लस सी होगा, प्लस सी या प्लस के आप कोई भी कांस्टेंट को ऐड कर दो, ये क्या होता है जी, पैरामीटर बोले तो प्राचल होता है। ठीक है, ध्यान रखना 1 बाई एक्स का डी माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स होगा। आपके सामने ये माइनस पहले से था, अब बोलिए माइनस माइनस क्या होगा जी, प्लस, तो फाइनली आपको 1 बाई टी प्लस में सी हो गया। जब साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ आएगा क्या लिखेंगे तो आ जाएगा, जब इसका लास्ट स्टेप को देखें यहाँ तो 1 बाई, बोलिए आपने t किसको माना था, t क्या था जी आपका 1 माइनस 10x ना, यहाँ हो जाएगा आपको 1 बटा में 1 माइनस 10x, और प्लस में साथियों आपको c इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। समझ में आया? खाना बढ़िया क्वेश्चन 2 नंबर वाला, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx रहेगा, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1 बाई 1 माइनस 10x प्लस में c। समझ में आया बढ़िया से? साथियों आशा नहीं पूर्ण विश्वास है
कि क्वेश्चन को आप अच्छे समझ गए होंगे। बाद बाकी स्टेप से करिएगा प्रैक्टिस, आपको पूछता है इसी टाइप से क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में। ध्यान रखना भाई, क्लास 12 के मैथ्स में कैलकुलस का कुछ बहुत बड़ा ही भूमिका होता, अहम भूमिका निभाता है कैलकुलस। ध्यान रखना, उसमें भी खास करके कैलकुलस के अंदर में आपको ढेर सारा टॉपिक हो गया, कंटिन्यूटी होता है, डिफरेंशियबिलिटी होता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर डिग्री का कंसेप्ट बहुत ढेर सारा है इसमें। लेकिन आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, बोले तो हिंदी में अवकलन और समाकलन, इस दो पेज थोड़ा सा आप कम से कम 70 से 80% आप पकड़ बना लोगे तो मैथ्स में स्कोर करना बड़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है जी, करना इसको।